मोदी की गारंटी योजना जिसमें है महतारी वंदन योजना, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस योजना में वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि 12,000 रुपये मिलेगा एक साल में वार्षिक वित्तीय सहायता, और वो भी किनको? विवाहित महिलाओं को ही। ये देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी एक आदेश जारी हो गया है। ये आदेश जारी हुआ है 2 फरवरी 2024 की स्थिति में। यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान करता है। और यहाँ पर राज्यपाल के नाम से जो ये आदेश जारी हुआ है, सुभाष चंद्र कुजूर, अपर सचिव, ये छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये आदेश है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें महिला वंदन योजना के बारे में। योजना का नाम तो आप बार बार सुन ही चुके, महतारी वंदन योजना। और ये योजना जो है 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगी। 1 मार्च 2024 से योजना का क्रियान्वयन पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो यह है कि जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, जैसा कि माना जा रहा है, असमानता को दूर करना और स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और परिवार में उनके जो निर्णय हैं, उनकी जो भूमिका को सुदृढ़ करना, ये इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब देखते हैं जो योजना में कौन पात्र होगा, जिसके लिए हमने आपको बता ही दिया है कि विवाहित महिला, और वो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। आवेदन के जो कैलेंडर वर्ष है, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है विधवा, तलाकशुदा जो परित्यक्ता हैं महिलाओं भी इस योजना में पात्र होंगे। विवाहित महिला ही नहीं, ये महिलाएं जो विधवा हो गई हैं या तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, ये भी पात्र होंगे। ठीक है, जो अपात्र हैं उसकी सूची भी देख लीजिए आप। ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी। देखिए कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। ठीक है, और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों, ये क्या होंगे? ये अपात्र होंगे। ठीक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हों, ये भी अपात्र होंगे। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं छूट जानी है। हितग्राहियों को दी जाने वाली जो सहायता है, उसमें हम देखें तो पात्रता की अवधि में जो है उनको 1,000 प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीपीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत अथवा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो विविध पेंशन योजनाओं में प्रति माह उनको 1,000 से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जाएगी जिससे उन्हें कुल राशि 1,000 की मासिक प्राप्त हो सके। योजना का क्रियान्वयन यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर है www.mahatarivandan.cgstate.go.in। बहुत व्यस्त चलेगा ये अभी वेबसाइट। ठीक है, तथा योजना के मोबाइल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे। मोबाइल ऐप भी बन गया है ये आवेदन करने के लिए। ठीक है,
आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने पर आंगनवाड़ी केंद्र के लॉगिन आईडी से भी ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ग्राम स्तर पर जो भरे जाने वाले जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनकी भी लॉगिन आईडी से आप आवेदन कर सकते हैं। जो परियोजना कार्यालय है महिला एवं विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे। इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल के ऐप के माध्यम से भी वो आवेदन कर सकेगा। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित होगी और संबंधित जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो चयन है उसमें अनिवार्य होगा। तो इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों जो ग्रामवार जो वार्डवार सूची ये उपलब्ध रहेगी। वहाँ पर जो है अपना आंगनबाड़ी केंद्र को वो सिलेक्शन करेंगे। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जो वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे और वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन जो है वार्ड प्रभारियों के माध्यम से वार्ड के अंतर्गत आने वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लॉगिन आईडी के माध्यम से, या जो परियोजना कार्यालय हैं उनके लॉगिन आईडी के माध्यम से जो नगर क्षेत्रों में जो आवेदन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र और जो सचिव है या जो पार्षद है, ठीक है, तो वहां पर जो वार्ड प्रभारी है, ठीक है, या हम देखें जो परियोजना कार्यालय है वहां की जो लॉगिन आईडी है उसके माध्यम से ये आवेदन भरे जा सकते हैं। तो ये भरने की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए कोई शुल्क देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगी और ये ऑनलाइन आवेदन होगा और आवेदिका द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। अभी आवेदन जो है 1 मार्च से शुरू होगी, लेकिन ये पहले से ही ये सारी प्रोसेस शुरू हो गई है। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इन प्रपत्र को जो है इसकी जो समस्त जानकारी है, आवश्यक जो प्रमाण पत्र है, इसको संलग्न करके हस्ताक्षर सहित जो ग्राम पंचायत है या जो वार्ड कार्यालय है, जो आंगनवाड़ी केंद्र है या परियोजना कार्यालय में जिले द्वारा जो भी आयोजित जो विशेष कैंप है वहां पर प्रदाय करना होगा, वहां पर आपको देना होगा। तो आवेदिका को उसके द्वारा भरे गए जो आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी और ये सारी सुविधाएं तो हैं ही, साथ में आवेदिका जो है सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से समस्त दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन या प्रमाण पत्र स्पष्ट न होने की स्थिति में या मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज के साथ हार्ड कॉपी में निकट के आंगनबाड़ी केंद्र या जो ग्राम पंचायत हैं या वार्ड या परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सके। प्रपत्र की प्रविष्टि जो ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय या कोई कैंप जब इसमें लगेगा जो जिले द्वारा आयोजित होगा तो वहां पर जो कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी और सफलतापूर्वक दर्ज होने पर जो एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर में ये सूचना आपको मिल जाएगा। जो आंगनबाड़ी केंद्र के लॉगिन आईडी से है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से फिर ग्राम की जो आईडी है वहां से ग्राम सचिव के द्वारा भी भरा जा सकेगा और इस हेतु प्रत्येक ग्राम में आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना के आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम प्रभारी होंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक प्रभारी होंगे और पोर्टल में देखें तो आवेदन भरने हेतु जो लॉगिन आईडी या पासवर्ड आंगनबाड़ी केंद्र एवं ग्राम पंचायत को प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर में भी आवेदन भरे जाने पर लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या क्या चीजें है, क्या क्या लगेगा, ये आप जानना जरूर चाहेंगे। स्थानीय निवासी के संबंध में जो दस्तावेज है उसमें निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या मतदाता जो वोटर आईडी है ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वयं का और पति का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा यदि होगा तो, और विवाह का प्रमाण पत्र भी यदि दे रहे हैं तो ये विवाह का प्रमाण पत्र भी
लेकिन ऐसे लोग जो विधवा हैं तो उनको जो है पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्तता है तो समाज द्वारा जो जारी है या वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जो जारी है प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इसके लिए आप कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची भी दे सकते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, पैन कार्ड में भी रहता है, और आपका मतदाता परिचय पत्र में भी ये रहेगा तो इसको भी आपको देना है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक आपको देना होगा। जो पात्र हितग्राही हैं उनका बैंक खाता का विवरण, बैंक पासबुक की छाया प्रति ये तो देना जरूरी है क्योंकि उसी में तो आएगा पैसा, है ना। स्वयं का घोषणा पत्र, शपथ पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आवश्यक दस्तावेज देना होगा। उसके बाद क्या होगा, इसलिए अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और आवेदन की प्राप्ति के निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात जो है ये पोर्टल पर या ऐप पर या ग्रामवार या जो वार्डवार है उसके हिसाब से प्रदर्शित कर दी जाएगी। उसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत या वार्ड में सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा यदि किसी का छूट गया है, ठीक है, या कोई योग्य नहीं है फिर भी उसको मिल रहा है, तो ये इस प्रकार से जो भी आपत्ति होगी तो उसके लिए आपत्ति किया जाएगा, ठीक है। आपत्ति के बाद जो है आपत्ति निराकरण समिति भी बनाई जाएगी। निराकरण समिति जो है आपत्तियों की जांच करेगा, अंतिम सूची फिर जारी होगी और फिर अपील होगा। मतलब कोई यदि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा जो अपात्र किए जाने से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो जिला कलेक्टर के समक्ष जाकर के समस्त दस्तावेजों के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपील आवेदन पर जो जिला कलेक्टर है उसका निर्णय जो है अंतिम होगा, ठीक। तो पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा, हितग्राही को राशि का फिर भुगतान होगा। याद रहे आधार लिंक रहना बहुत जरूरी है। आपका जो बैंक खाता है तभी ये पैसा आ पाएगी, ठीक है। माने भविष्य में हितग्राहियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके लिए जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जाएगी और जांच में कोई अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राहियों का नाम सूची से फिर विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जा करके अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विलोपन होगा तो उसको जो है पता नहीं चलेगा, उसको भी अपना अवसर उनको मिलेगा। आपत्ति सही हो जाने पर जो है उसका नाम जो विलोपित कर दिया जाएगा और भुगतान की गई राशि को फिर वसूल ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मृतक हितग्राही हैं उनका भी समय समय पर जो है जानकारी ले करके उनका भी नाम जो है अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे। निगरानी और जो समीक्षा है वो राज्य स्तर पर होगी। तो ये रेंडम होगी। रेंडम मतलब एक समिति बनेगा, उस समिति का नाम है राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ SPMU। ये पृथक से स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से आपको महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ।